हमारे साथ बड़ा सहयोग किया है। 56 बार मैंने भू समाधियां लेकर के राम मंदिर बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की है, जिसमें अधिकतम समाधियां मेरी 41 दिन की हुई हैं, जो नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी की इनके राज्य में नेपाल में हुई थी, हिंदू राष्ट्र में, जहाँ से मुझे चंद्रमा और मुकुट भेंट किया गया था राजा जी के द्वारा। उसके बाद 30 दिन की 3 समाधियाँ मेरी इस मठ पे हुई थी। उत्तराखंड से लेकर के पूरे भारत में मेरी 56 भू समाधियाँ और 27 जल समाधियाँ हुई हैं। 46 वर्षों से मैं नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता हूँ और 37 वर्षों से लगातार राम मंदिर निर्माण के लिए मैं संकल्पित रहा और अब तक मैंने 5400 किलोमीटर मैंने लेट की परिक्रमाएं की हैं, जिसमें पूरे देश के धार्मिक स्थल भी समर्पित हैं और 1 अरब 96 करोड़ से भी ज़्यादा मैंने आहुतियाँ करवाई हैं और 1000 से ज़्यादा मैंने भंडाराएं करके लोगों को उस पर आमंत्रित किया है। 6 करोड़ से अधिक मैंने दीप प्रज्वलन कराए हैं। इस तरीके से मेरा पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित रहा और उसको लेकर के हम सब पूरे संकल्पित है। राम मंदिर बन रहा है, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस पर आपको आमंत्रण दिया गया है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण तो अभी मेरे पास नहीं आया है, क्योंकि आमंत्रण देने वाले लोगों के कहने पर मैंने राम मंदिर की यज्ञ नहीं शुरू किया था। राम मंदिर की यज्ञ शुरू करना मेरा अपना स्वयं का संकल्प है, धर्म की मेरी इच्छा है। आयोजक जो आज व्यवस्थापक हैं, वो कल हो सकता है भाजपा में ना रहे हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, या जिनकी आस्था आज सरकार को देखने के बाद आ गई हो, या ऐसे लोग हो जो केवल व्यवस्थाओं के बल पे आज आस्थावान हो गए हो। हम लोग उस ऐसे आस्थावान लोग नहीं हैं। आमंत्रण आएगा तो नहीं आएगा तो सरकारें बदलेंगी तो सरकारें नहीं बदलेंगी। सरकार के पास डाटा होना चाहिए। प्रधानमंत्री का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो हमारे सम्मानित हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका हमको स्वागत करना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य जी को महाराज को भी आना चाहिए। उसके लिए आयोजक मंडल को उससे निवेदन करना चाहिए, उनकी मर्यादा के अनुसार आयोजकों को चाहिए कि वो बुराइयों से थोड़ा ऊपर उठे। अब राम मंदिर बन रहा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयर न कर काहू संकोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इन लोगों को भी ये चौपाई पढ़नी चाहिए, बैर का परित्याग करना चाहिए, भावनाओं को बड़ा करना चाहिए। आप देख रहे हैं दस्तक भारत, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। भगवान राम लला अपने घर में आने वाले हैं, जिसको लेकर के जो है तारीख तय हो गई है, समय निर्धारित हो गया है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा है। वो प्राण प्रतिष्ठा केवल 84 सेकंड की है। तो वहाँ पर ख़ास तौर से देश के पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री रहेंगे। देश भर से ही नहीं, अन्य देशों के लोग भी भक्तगण वहाँ आ रहे हैं। तो जिसको लेकर के विपक्षी खेमे में काफ़ी हलचल है। आमंत्रण नहीं दिया गया है, तरह तरह की तीखी प्रतिक्रिया है। और वहीं पर कुछ संतों का भी मानना है कि हमको नहीं बुलाया गया है, जबकि भगवान राम कण-कण में व्याप्त हैं। इसी को लेकर के अमेठी के गौरीगंज के पास स्थित सगरा पीठ के पीठाधीश्वर अभय चैतन्य महाराज, मौनी महाराज जी जिनको कहा जाता है, हमारे बीच में मौजूद हैं। आपने जो है भगवान राम की स्थापना के लिए कई वर्षों से जो है आप प्रयासरत रहे हैं। लोगों को सनातन धर्म को लेकर के आप जागरूक करते रहे हैं और आपसे ही सीधे हम जानते हैं कि आप क्या कुछ जन कल्याण के लिए करते रहे हैं, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो महाराज जी, आपका दस्तक भारत में स्वागत है। जय भारत। तो आप द्वारा पता चला है, यहाँ की जन चर्चा है कि जो है समाधि आप कई बार ले चुके हैं। क्या कुछ हमारे चैनल के दर्शकों को भी कुछ बताएं? भगवान भूतनाथ की कृपा और बाबा विश्वनाथ की कृपा से भगवान रामलला की पावन भूमि श्रीधाम अयोध्या के सन्निकट का यह जो आश्रम है, यह कुछ भवनपुर की धरती का एक अंग है। यह सैकड़ों वर्ष प्राचीन पीठ है। परमहंस सेवाश्रम बाबा गुंजगरा गौरीगंज जनपद अमेठी और उत्तर प्रदेश की तपस्थली है, जहाँ आप इसमें उपस्थित हैं। यहाँ से राम मंदिर बनाने के लिए यहाँ के साधकों ने ही नहीं, बल्कि हमसे जुड़े पूरे देश के लोगों ने हमारे साथ बड़ा सहयोग किया है। 56 बार मैंने भू समाधियाँ लेकर के राम मंदिर बनाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की है, जिसमें अधिकतम समाधियाँ मेरी 41 दिन की हुई हैं, जो नेपाल नरेश महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह जी की इनके राज्य में नेपाल में हुई थी, हिंदू राष्ट्र में, जहाँ से मुझे चंद्रमा और मुकुट भेंट किया गया था राजा जी के द्वारा।
उसके बाद 30 दिन की 3 समाधियाँ मेरी इस मठ पे हुई थी। उत्तराखंड से लेकर के पूरे भारत में मेरी 56 भू समाधियाँ और 27 जल समाधियाँ हुई हैं। 46 वर्षों से मैं नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता हूँ और 37 वर्षों से लगातार राम मंदिर निर्माण के लिए मैं संकल्पित रहा और अब तक मैंने 5400 किलोमीटर मैंने लेट की परिक्रमाएं की हैं, जिसमें पूरे देश के धार्मिक स्थल भी समर्पित हैं और 1 अरब 96 करोड़ से भी ज़्यादा मैंने आहुतियाँ करवाई हैं और 1000 से ज़्यादा मैंने भंडाराएं करके लोगों को उस पर आमंत्रित किया है। 6 करोड़ से अधिक मैंने दीप प्रज्वलन कराए हैं। इस तरीके से मेरा पूरा जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित रहा और इस समय राम मंदिर की तरह काशी मतलब भव्य मंदिर निर्माण हो, इसके लिए आप देख सकते हैं मेरे यहाँ ये होल्डिंग लगी हुई, बैनर लगा हुआ है, जिसमें लिखा है कि श्रीधाम योजना काशी मतलब भव्य मंदिर निर्माण हेतु 1,51,000 कुंडीय दीप महायज्ञ संत सम्मेलन जो 2022 में हुआ था, इस वर्ष की भी पत्रक आपकी स्थिति में है। मतलब लगातार मेरे यहाँ अनुष्ठान चलते चले आ रहे हैं। कोई याद का विषय नहीं कि हम आज से कर रहे हैं, 27 से 37 वर्षों से हो रहा है और उसको लेकर के हम सब पूरे संकल्पित है। राम मंदिर बन रहा है। जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उस पर आपको आमंत्रण दिया गया है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण तो अभी मेरे पास नहीं आया है, लेकिन अगर आमंत्रण नहीं आएगा तो हम अनुष्ठान नहीं करेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, हम पाठ नहीं करेंगे, हम यज्ञ नहीं करेंगे, हम अयोध्या नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि आमंत्रण देने वाले लोगों के कहने पर मैंने राम मंदिर की यज्ञ नहीं शुरू किया था। राम मंदिर की यज्ञ शुरू करना मेरा अपना स्वयं का संकल्प है, धर्म की मेरी इच्छा है। आयोजक जो आज व्यवस्थापक हैं वो कल हो सकता है भाजपा में ना रहे हो, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, या जिनकी आस्था आज सरकार को देखने के बाद आ गई हो, या ऐसे लोग हो जो केवल व्यवस्थाओं के बल पे आज आस्थावान हो गए हो। हम लोग उस ऐसे आस्थावान लोग नहीं हैं। आमंत्रण आएगा तो नहीं आएगा तो सरकारें बदलेंगी तो सरकारें नहीं बदलेंगी। सरकार के पास डाटा होना चाहिए। जब वंदे मातरम पदयात्रा मैंने यहाँ संग्राम से निकाला था, उसमें सपा सरकार थी, 2500 जगह हम लोगों को खूब प्रताड़ित किया गया। बसपा सरकार में आतंकवाद बंद करो पदयात्रा, कभी काशी विश्वनाथ की नगरी जब मुझे जाना था, इसी सुल्तानपुर जनपद में उसी ओवर ब्रिज पर उस समय नसीबुद्दीन सिद्दीकी यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, ताहिर यहाँ के सांसद थे, बसपा की सरकार थी, प्रशासन ने हम लोगों की यात्राएं बंद करा दिया था। मुझे रात भर बंदी बना करके सीताकुंड पे रखा गया था, तब भी मैंने यात्राएं की। इसलिए आमंत्रण आना नहीं आना यह अलग का विषय है। हमारा संकल्प था राम मंदिर निर्माण वह हुआ है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो कार सेवक हैं उनको भी नहीं कहा गया है, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विहिप के प्रवीण तोगड़िया को नहीं बुलाया गया है, विनय कटियार को नहीं बुलाया गया है, और अभी निश्चलानंद जी महाराज जो हैं जगन्नाथपुरी के, शंकराचार्य जी का कहना है कि हम लोगों को से क्या मतलब है, जब वहाँ उसकी प्राण प्रतिष्ठा में नरेंद्र मोदी जी शामिल हो रहे हैं तो हम लोग क्या वहाँ घंटी बजाएंगे, क्या करेंगे, हमारे जाने क्या? देखिए, देश के प्रधानमंत्री का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वो हमारे सम्मानित हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका हमको स्वागत करना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य जी को महाराज को भी आना चाहिए। उसके लिए आयोजक मंडल को उससे निवेदन करना चाहिए, उनकी मर्यादा के अनुसार उनको बुलाना चाहिए। रही बात प्रवीण तोगड़िया जी की, प्रवीण तोगड़िया जी काफी दिनों से हमें विलुप्त दिखाई पड़ रहे हैं। ये कहाँ की सियासत है, कहाँ की चाल है। एक समय था जब अंतिम बार खुर्शीद क्लब में मेरे साथ प्रवीण तोगड़िया जी मंच पे थे और राम मंदिर आंदोलन को लेकर के एक विशाल जनसभा हुई थी, जिसमें मैं मुख्य अतिथि के रूप में वहां बोल रहा था। ऐसे तमाम प्रश्न तो समाज में भी टहल रहे हैं। आयोजकों को चाहिए कि वो बुराइयों से थोड़ा ऊपर उठें। अब राम मंदिर बन रहा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बयर न कर काहू संकोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। इन लोगों को भी ये चौपाई पढ़नी चाहिए। बैर का परित्याग करना चाहिए, भावनाओं को बड़ा करना चाहिए, जिनसे इनकी भावनाएं कम मिल रही हो। अगर उनका योगदान राम मंदिर के लिए है तो उनको आमंत्रित करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, तभी इनकी महानता दिखाई पड़ेगी। अगर संकुचित भावनाओं में बंधे रह गए तो रामराज कल्पना कैसे करेंगे? राम मंदिर के साथ काशी मथुरा भी कैसे बन पाएगा? यह एक बड़ा प्रश्न होने लगेगा, क्योंकि इसी उद्घाटन के बाद एक नई चर्चाएं समाज में फैलेंगी। जो कारसेवक हैं, जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, तमाम लोग जो जेल गए हैं, अगर उनको नहीं बुलाया गया, केवल राजनीतिक लोगों को, धनपशु लोगों को, व्यक्तिगत संबंधी लोगों को ही अगर आमंत्रित किया जा रहा है, त्याग करने वालों को, साधना करने वालों को नहीं बुलाया गया, कहीं कहीं समाज में एक यह चर्चा का विषय बनेगा, जिससे सरकार की ही नहीं संगठन की भी और व्यवस्थापकों के प्रति भी लोगों में एक पीड़ा पैदा होगी। राम का मंदिर है वो बन रहा है, बन के तैयार हुआ है, सबसे बड़ी खुशी है। इसे और भव्य और दिव्य हम लोग देखने की कल्पना कर रहे हैं। उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं भी बुलाएंगे, ऐसा नहीं हम लोग नहीं जाएंगे, इसके बाद भी हम लोग अयोध्या जाएंगे,
वहाँ यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और अगर रोकेंगे अन्य सरकारों की तरह इनका भी हम लोग सामना करेंगे, क्योंकि अन्य सरकारें भी राम मंदिर जाने से रोकती थी। अगर ये भी रोकेंगे तो इनका दुर्भाग्य होगा। जाने देंगे तो हम लोग जाएंगे, और आमंत्रण आएगा तो उद्घाटन में जाएंगे। तो ये थे महाराज जी, मौनी महाराज जी ने जो बेबाकी से शब्द अपनी जवाब दिए। और ये महाराज जी कुछ त्रिशूल आपने बना के रखे हैं, क्या कुछ है? देखिए, यह जो पीला त्रिशूल है, देश में देश को विजयी होने के लिए 5400 त्रिशूल तीर्थराज प्रयाग जा रहे हैं। वहां पर श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा भव्य मंदिर निर्माण हेतु इनकी स्थापना होगी। विगत 37 वर्षों से चला आ रहा है। पीला त्रिशूल देश की में विजय होने के लिए है। रक्त त्रिशूल जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए है, जिसमें लोग धनी हो, संपन्न हो, देश आगे बढ़े। इसके बाद काला त्रिशूल है, जो आतंकवाद और आतंकवादियों के विनाश के लिए है, पाकिस्तानी आतंकवाद बंद हो इसके लिए है। इन सारी संकल्पों को लेकर के अनुष्ठान चला आ रहा है। और ऐसे तमाम त्रिशूल आपको पीछे भी सफेद जो त्रिशूल आपको दिखाई पड़ेंगे, भी है, वो सफेद त्रिशूल है, ध्वज है, और ध्वज 7 इंद्र ध्वज लगाए जाएंगे। 1 से 108 इंद्र ध्वज लगेंगे, पताकाएं लगेंगी, भगवा के रंग के लगेंगे। इस सारे संकल्पित अनुष्ठान के साथ जुड़े संकल्प हैं, जिनको हम लोग पूरा करने के लिए संकल्पित हैं। प्रयागराज निकल रहे हैं, मेरे वाहन आपके सामने खड़े हुए हैं। प्रयागराज पहुंचूंगा, जहां 11.25 लाख रुद्राक्षों की एक शिवलिंग बनेगी, और वहीं से पुनः संकल्प की धारा से जुड़ेंगे। श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा भव्य मंदिर निर्माण हेतु का शुभारंभ होगा। तो ये थे मौनी महाराज, जिन्होंने अपनी बात पूरी रखी, और राम जन्मभूमि का निर्माण हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, आपकी भी ईश्वर से कामना है। बाद में आप जाएंगे, दर्शन करेंगे या आमंत्रण नहीं मिलेगा, तो भी आपने ये बात बताई। बाकी फिर हम आपको मिलते हैं, बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।